वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास उन छात्राओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा आयोजित की जाने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो कि 25, 26 एवं 27 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है, उनके लिए है। तो आज की क्लास में मैं बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए दूंगा और क्रम से चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये एडवाइस है मेरी कि आप अपने एडमिट कार्ड पर ये चेक कर लें कि आपका परीक्षा केंद्र किस शहर में और कौन से विद्यालय को बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले गलती आप यहीं पे कर जाते हैं और यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आपने शहर का नाम देख लिया और आपने अपने परीक्षा केंद्र का नाम देख लिया। होता क्या है कि उस शहर के अंदर एक ही नाम के कई विद्यालय होते हैं, तो आप ये बिना देखे कि आप जिस सेंटर पे गए हैं वो आपका केंद्र है या नहीं है और आप उस केंद्र पर पहुंच जाते हैं। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके परीक्षा केंद्र का नाम जो आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है, आप उसी केंद्र पर पहुंचे हैं या किसी अन्यत्र केंद्र पर पहुंच गए हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि मैं मुरादाबाद की बात करूं तो यहाँ पर हिंदू डिग्री कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज है, हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज है और जी हिंदू इंटर कॉलेज है। तो यहाँ पर हिंदू के नाम से 4-5 संस्थाएं हैं और वो वहीं आसपास सराउंडिंग में हैं। परीक्षार्थी हिंदू कॉलेज मात्र एक देख लेता है वहां पर, तो कई बार क्या होता है कि इंटर कॉलेज का विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज का इंटर कॉलेज में, इंटर कॉलेज वाला मॉडल इंटर कॉलेज में, ऐसे वो पहुंच जाता है और कई बार वो एंट्री भी कर जाता है अंदर और बायोमेट्रिक जब कराता है और तब उसको पता चलता है कि वो गलत जगह पे आ गया है, फिर भागता है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। मेरा विशेष आपके लिए सुझाव है कि आप अपने एडमिट कार्ड पर देख करके सुनिश्चित कर लें कि जहां आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है आप वहीं पर हैं या कहीं अन्यत्र तो नहीं है। वहां के स्टाफ से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका ही ये सेंटर है। उसके बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं सेंटर पे, तो देखिए वहां पहुंचते ही सबसे पहला आपका काम क्या है। सबसे पहला काम आपका ये है कि एक बार आप सामग्री को चेक कर लें, जो अनिवार्य सामग्री है। अनिवार्य सामग्री में क्या है, आपके पास बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जो ब्लू या ब्लैक दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। ब्लू भी चलेगा, ब्लैक भी चलेगा। इसके अलावा दूसरा है आपके पास में कि जो आपका आईडी कार्ड है, सॉरी जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है, वो आपका होना चाहिए और प्रवेश पत्र पर लिखे हुए सभी नियमों को आप ध्यान से पढ़ लें, सही तरीके से आप पढ़ लें। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास है वो होना चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की मूल कॉपी। मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं, आप गलती ना करें। कई बार क्या होता है कि परीक्षार्थी फोटो स्टेट ले आते हैं आधार की। कोई फोटो स्टेट कॉपी की जरूरत नहीं है, आपके पास में आधार कार्ड की मूल कॉपी यानी ओरिजिनल आधार की या पैन कार्ड जो भी आईडी प्रूफ है उसकी आपके पास में मूल कॉपी होनी चाहिए। तो तीन चीजें आपके पास होने वाली हैं। बॉल पॉइंट पेन जो ब्लू या ब्लैक हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए होती है। तीन चीजें आपके पास में होनी चाहिए जब आप अपने परीक्षा केंद्र पर आप प्रवेश कर रहे हैं। उस समय आप अच्छे से चेक कर लें। तो बॉल पॉइंट पेन आप एक की बजाय आप दो ले सकते हैं, दो पेन ले जा सकते हैं जो ब्लू और ब्लैक दोनों तरह के हो सकते हैं। ध्यान रखिए कोई भी आप इरेजर न लेके जाए, कोई भी व्हाइटनर लेके न जाए, इस तरह का कोई भी वस्तु आप न ले जाए। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि तीन चीजों के अलावा कोई भी चौथी वस्तु आप लेकर के न जाएं। पानी की बोतल अगर आप लेके जानी है तो आधा लीटर की पानी की बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट हो वो ले जा सकते हैं। बाकी जो काली, पीली, नीली, लाल जो बोतल्स आती हैं, आप कोई भी बोतल आपके अंदर नहीं जाएगी, वो गेट पे आपकी रोक दी जाएगी। तो इसलिए फालतू सामान लेकर के आप ना जाए, ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये तो आपको पता होगा ही कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच कुछ भी परीक्षा में अलाउ नहीं है। घड़ी आप बांध करके नहीं जाएंगे, कोई भी, चाहे वो आपकी स्मार्ट है चाहे आपकी वो मैनुअल है, कोई भी अलाउ नहीं है। आपके जो परीक्षा कक्ष है वहां पर घड़ियां लगाई गई हैं, उनके हिसाब से आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये भी आप अपने साथ लेकर के मत जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप गेट पर अंदर जाएंगे तो वहां पर पुलिस के द्वारा आपकी चेकिंग की जाएगी और चेकिंग करने के बाद में जैसे आप अंदर होंगे वहां पर बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक टीम बैठी होगी जो गर्ल्स और बॉयज दोनों की अलग अलग है और वो बायोमेट्रिक करेगी। बायोमेट्रिक करने के पश्चात आप ध्यान रखिए, जैसे ही वो बायोमेट्रिक आपकी कर देंगे तो आपके प्रवेश पत्र पर एक होल मार्क लगाएंगे।
हॉलमार्क अगर आपके प्रवेश पत्र पर नहीं लगा है, आप ध्यान रखिए, अगर आपने बायोमेट्रिक करा दिया और हॉलमार्क नहीं लगा तो आपको जो परीक्षा कक्ष है आपका, वहां पर जो इन्विजिलेटर है वो आपको परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि आपके बायोमेट्रिक कराने के पश्चात आपके एडमिट कार्ड पर हॉलमार्क लगा दिया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात है वो है यहाँ पर जो टाइम टेबल क्या है। टाइम टेबल आपका पेपर 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा, यानी 10 से 12 2 घंटे का पेपर है। 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा दी गई है। इसी तरीके से द्वितीय जो पाली है वो 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक है, वहां पर भी वो 5 बजकर 5 मिनट पर ही आपकी कॉपी को कलेक्ट किया जाएगा। तो जो 10 बजे का पेपर आपका है, उस 10 बजे के पेपर के लिए आपको 8 बजे से एंट्री दे दी जाएगी, यानी सुबह 8 बजे से आपकी एंट्री प्रारंभ हो जाएगी और ये एंट्री आपकी 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक दी जाएगी। 9:30 बजे के बाद में किसी भी परीक्षार्थी का किसी भी दशा में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो सुनिश्चित कर लें कि 10 बजे जिनके पेपर हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वो 9:30 से पहले पहले हर हाल में अपने परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाएं। इसी तरीके से जो द्वितीय पाली के परीक्षार्थी हैं वो भी अपनी परीक्षा प्रारंभ होने से कितना 1.5 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं और सुनिश्चित कर लें कि वो सही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। 9:50 पर आपको मतलब एक सिंगल घंटी बजाई जाएगी, वहां आपको OMR का वितरण आपको कर दिया जाएगा, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को भर लेंगे। उसके बाद 9:55 पर और उधर 2:55 पर आपको फिर डबल घंटी बजेगी, यहाँ आपको प्रश्न पुस्तिका वितरित कर दी जाएगी। उसको आप खोलेंगे नहीं बल्कि आप उसको ऊपर से चेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप भर लेंगे और भरने के पश्चात 10 बजे फिर एक घंटी लगेगी और दूसरी शिफ्ट की 3 बजे घंटी लगेगी। यहाँ से परीक्षा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। मतलब आप अपना जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको खोल लेंगे और अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 11:50 पर एक छोटी घंटी बजेगी और 15 मिनट शेष जब रह जाएंगे आपके पेपर छूटने के, तो दरवाजे बंद कर लेंगे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे आपके परीक्षा कक्ष में। और उसके बाद में क्या होगा कि आपके 12:05 पर और उधर 5:05 लंबी घंटी लगेगी, यानी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। आप लिखना बंद कर देंगे और आपके OMR को वो कलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन बुकलेट आपको वापस दे दी जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट का क्रमांक आपस में मिलान अवश्य कर लें। आप ध्यान रखें कि जो OMR शीट आपके पास में है और जो क्वेश्चन बुकलेट है, दोनों पर दिया गया क्रमांक बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी भिन्नता है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बोल करके आप उसको चेंज करा लीजिए। दूसरा, OMR शीट के त्रुटिपूर्ण होने पर कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित करें कि भाई मेरी ये फटी हुई है, आप इसको बदल दीजिए। OMR शीट को मोड़े नहीं, ना ही उस पर पेन स्टेपलर या धागे का कहीं प्रयोग करें। पूरी OMR शीट खाली न छोड़ें, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रपत्र 18 भरा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने धोखे से भी OMR शीट को खाली छोड़ दिया तो आपके अगेंस्ट एक प्रपोजल भरा जाएगा जो प्रपत्र 18 के नाम से आया हुआ है। अब बात लास्ट में करते हैं, परीक्षा समाप्ति के बाद क्या करना है। जैसे ही अंतिम घंटी बजेगी, परीक्षा कक्ष में आप बिल्कुल शांत रहें, हड़बड़ी ना फैलाएं, बिल्कुल घबराहट न लाएं, समय से अपना काम पूरा कर लें। अभ्यर्थी को स्वयं OMR की प्रतियां अलग करने की अनुमति नहीं है। समझ लीजिए कि जो OMR शीट है उसमें 3 प्रति हैं, उन तीनों को आप अलग नहीं करेंगे बल्कि कक्ष निरीक्षक को आप कंप्लीट ही उनको सौंप देंगे तीनों प्रतियों के साथ। कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रतियां अलग करने के बाद आपको केवल अभ्यर्थी प्रति दी जाएगी, यानी जो लास्ट वाली प्रति है वही आपको दी जाएगी और बाकी जो प्रतियां हैं वो दोनों प्रतियां इन्विजिलेटर अपने पास रख लेंगे। जब वो सभी से कलेक्ट करके और तीसरी प्रति यानी जो परीक्षार्थी प्रति है वो जो वो प्रत्येक परीक्षार्थी को वापस कर देंगे, उसके बाद ही आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। उससे पहले आप परीक्षा कक्ष से बाहर न निकलें। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको समय से पहले उसके बारे में जो क्लियरेंस है वो मैं आपको दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो कि इसकी परीक्षा देने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगले क्लास अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।